Get ready for GSTR 9. हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज आप लोग के पास फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, उससे ढेर सारे मोटिवेट मिलता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में टू स्प्रेड द। जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न रहता है ना, उसको फाइल करने का डेट आ चुका है नज़दीक। गेट रेडी फॉर GSTR 9। GSTR 2A नहीं तो 2B के साथ आपका बुक्स को रीवेरिफिकेशन कर दीजिए। और टर्नओवर बेसिस में आपको 9C भी अगर एप्लीकेबल है तो आप उसको भी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। अभी 2017 से, जब 2017 जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ उससे पहले जो भेट था, वेराइटी ऑफ टैक्स नॉर्म था ना, तो उसको जो हम लोग स्क्वीज करके नहीं तो मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स में हम लोग जो कन्वर्ट किए हैं, उसके चलते क्या हुआ, देर आर वेराइटी ऑफ रिटर्न्स हो गया। जैसे महीने का रिटर्न हो गया, क्वार्टरली हो गया, तो एनुअल रिटर्न भी एक फिक्स कर चुके हैं। एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ता है, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न को भरने का जो लास्ट डेट रहता है, एवरी ईयर 31 दिसंबर रहता है। हर साल का 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर GSTR 9। अगर टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ और 2 करोड़ से नीचे है तो उनको जो GSTR जो 9 रिटर्न उनको लिए एग्जाम्पशन है। नोटिफिकेशन नंबर 10/2022। तो उसके हिसाब से जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे अगर है तो उन लोगों के लिए GSTR 9 एग्जाम्पशन है। और 5 करोड़ से बिलो अगर है तो आपको 9C एग्जाम्पशन है। 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका है तो आपको 9C एप्लीकेबल हो जाता है। रूल 80(3) CGST रूल। अभी GSTR 9 एक्चुअली क्या है? GSTR 9 एक साल भर का जो ट्रांजेक्शन का एक फॉर्मेट है जिसमें आपने को देना पड़ता है। सपोज मान लीजिए कोई अमेंडमेंट करना है, कोई बाई मिस्टेकली आपका ITC कुछ अगर लेना था कुछ और कुछ ले लिए, साल भर का। सपोज मान लीजिए आपका 5 लाख हो रहा था बट आप ले लिए 5.5 लाख, तो आपको जो 50,000 का जो डिफरेंस है आपको यहाँ पे DSR जो 03 होके पेमेंट करके, मैंने एनुअल रिटर्न फाइल करने से पता चलता है कुछ अगर डिफरेंस है तो उसको क्लोज कर दीजिए। महीने महीने का रिटर्न फाइल करते हैं, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, सबका जो समराइजेशन है ना वो जनरली GSTR 9 होता है। उसको पूरा साल भर का जितने भी अपना रिटर्न है नहीं तो ट्रांजेक्शन है उसको समराइज करते हैं किसमें, GSTR 9 में। और जो रिकन्सिलेशन जो पार्ट है वो 9C है, ऑडिटर जो पार्ट है। ऑडिटर उसको जो ट्रेडर अगर एप्लीकेबल है 9C के लिए, वो अपना क्या होता है रिकन्सिलेशन पार्ट है वो। मैंने 9C जो है 9 और जो टोटल मैंने रिटर्न है ना, उसका जो डिफरेंसेस है उसमें वो दिखेगा। जो एनुअल रिटर्न जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं ना, वो सब अपलोड होता है उसमें। तो 9C एप्लीकेबिलिटी जो मैं बोला, 5 करोड़ से टर्नओवर, 5 करोड़ या 5 करोड़ टर्नओवर से ऊपर अगर होता है तो आपको 9C एप्लीकेबल हो जाता है। 2 करोड़ नहीं तो 2 करोड़ से ऊपर अगर होता है तो आपको 9 एप्लीकेबिलिटी। 2 करोड़ से नीचे वाले को एग्जाम्पशन है, उनको 9 भी एनुअल रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे एनुअल का क्या रहता है, जनरल 3 टाइप का रहता है, 9, 9A, 9C। ट्रेडर जो जो कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से वो एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसे मैं बोला, कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करने से उसको पेनल्टी तो रखता ही है, गवर्नमेंट आपको थोड़ी ऐसे ही छोड़ देगा। तो ज़रूर से अगर आप एप्लीकेबिलिटी है कोई भी रिटर्न फाइल करने का, तो आपको मेरे हिसाब से तो मिस मत करिए और डिले मत करिए। ड्यू डेट से पहले ट्राई करिए फाइल करने के लिए। ड्यू डेट से पहले ट्राई करिए फाइल करने के लिए, लास्ट डेट तक रुकने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे नोटिफिकेशन कैसे आते हैं, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मेरा एक डीलर है,
वो डीलर क्या करता है, डेली एक्टिविटीज़ तो उनका रिटेल काउंटर है, उनको पता नहीं है कि अभी जैसे रिसेंटली था 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइस कंपलसरी है कोई भी साल में। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपका प्रीवियस ईयर बोल के नहीं है, 2017 से लेके आज तक अगर कोई भी साल में आपका 5 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा हो गया तो आपको जीएसटी जो मैंने ई इनवॉइस कंपलसरी आपको करना पड़ेगा। वो 1 अक्टूबर से वो लागू हो गया। जो टैक्स पेयर अगर आपका 5 करोड़ टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइस कंपलसरी, तो वो सोचा कि नहीं है करके, और टर्नओवर जैसे बेसिस में ऑलरेडी मेरे पिछले पुराने वीडियो में डाला और बोला हूँ कि आपका जो पैन कार्ड है उसके बेसिस में आपको टर्नओवर लेना पड़ेगा। तो रिसेंटली उसको एक 10 दिन पहले नोटिस आया जीएसटी डिपार्टमेंट से कि आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है लेकिन आप 1 अक्टूबर से आपका ई इनवॉइस आप लोग इशू नहीं कर रहे हैं। आइदर लेक ऑफ नॉलेज है, आइदर आपका लेक ऑफ नॉलेज है, नहीं तो कोई आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है आपको गाइड नहीं कर रहा है, नहीं तो आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो वी आर सपोज टू गिव यू दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिपार्टमेंट ऐसे भी बोल रहा है, ऐसे कि नहीं कि डायरेक्ट चार्ज कर रहा है। मैंने रिटेल काउंटर को आके मैंने जो नोटिस में लिखा है, मैं पढ़ा हूँ नोटिस में लिखा है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए वी आर सपोज टू रेडी। बट अगर आप इसको नहीं एप्लीकेबल करेंगे, आपका बिल में ई इनवॉइस नहीं चालू करेंगे तो आगे जाके जो पेनल्टी मैंने गिरेगा उसका जो जिम्मेदारी रहेगा आप ही रहेगा करके वो उसमें लिखा है, जो नोटिस में लिखा है। तब पर भी देखिए वो कुछ रिएक्शन नहीं है, अभी तक वो एप्लीकेबिलिटी नहीं कर, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके काम करता हूँ, वीकली हो गया, महीने का हो गया, फिर फोर्टनाइट हो गया। आज पर देयर रिक्वायरमेंट मैं जाके उनका इंटरनल ऑडिट करके आता हूँ। अभी तक एप्लीकेबिलिटी नहीं की, किसको बोलेंगे? अभी बोलने से वो डरा रहे हैं करके बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। जितने भी अकाउंटेंट हो गया, टैक्स मैंने कंसल्टेंट हो गया, अगर अपना जो क्लाइंट को नहीं तो डीलर लोगों को अगर आप कुछ भी अवेयरनेस के लिए बोलेंगे वो बोलते हैं कि डरा रहे हैं करके। बट अपना जो ड्यूटी है तो अपने को करना पड़ेगा। अपना ड्यूटी है कि उनको बोलना कि ये चीज़ है, रूल है, अपने को फॉलो करना है। अगर वो फॉलो करेगा तो ठीक है, नहीं फॉलो करेगा उसका मर्जी। क्यों? बाद में जब कुछ इशू होगा फिर आएगा, फिर आने से फिर अपने को ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। आज ए प्रोफेशनल तो हम लोग तो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे। आज ए प्रोफेशनल अपने को तो अपना ड्यूटी करना है, समझ रहे हैं ना। तो पेनल्टी अगर आप स्किप कर रहे हो एनुअल रिटर्न फाइल करना तो आपको जरूर से पेनल्टी देना पड़ेगा। जैसे बोला मैं 9C वो ऑडिट रिपोर्ट रहता है, कुछ भी डिफरेंसेस है उसको एनालाइज करके समराइज करके उनका रिपोर्ट बना के वो 9C में उनको अपलोड करते हैं वो लोग, ऑडिटर लोग। जो डीलर अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर नहीं तो थ्रेशोल्ड लिमिट में आ जाता है तो जो एप्लीकेबिलिटी है उनके लिए है 9C, ठीक है, सबके लिए नहीं है। और 9 भी सबके लिए नहीं है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है उनको एप्लीकेबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी साल में जो भी एरर रहता है ना उसको एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपको एनुअल रिटर्न में फाइल करके, एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर करके उसको पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म। आप बोलेंगे वी आर नॉट एलिजिबल, वी आर नॉट कमिंग अंडर द GSTR 9, वी आर नॉट सपोज टू फाइल GSTR 9 बिकॉज आवर टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़। तो ठीक है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन बाद में अगर सपोज कुछ भी डिस्क्रिपेंसी निकलता है, नहीं तो आपका रिकन्सिलेशन में कुछ पार्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं तो आप डिक्लेयर करने में कुछ छूट गया, यही मौका है एनुअल रिटर्न में आप रेक्टिफाई करके पेमेंट करके ख़त्म करिए ना उस साल का। कुछ भी अगर कोई आके आपका ऑडिट होता है, नहीं तो फ्यूचर में जाके कोई स्क्रूटनी करता है, सो कुछ नोटिस देता है, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए ईजी रहेगा। सर ठीक है, वी आर एग्रीड दैट कि फलाना मंथ में कुछ भी मिस्टेक हो गया, बाद में एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम में हम लोग उसको सुधार दिए और जो डिफरेंस का पैसा है पेमेंट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।